मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति शनि का नाम सुनता है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता का संकेत लाता है। शनि की 7.5 यानी 7.5 साल बहुत कठिन समय माना जाता है। लेकिन क्या आप शनिवार व्रत की कथा के बारे में जानते हैं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शनिवार का व्रत शनिदेव के प्रकोप से बचने का एक साधारण उपाय बताया जाता है। अगर किसी पर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है तो शनिदेव की पूजा तथा शनिवार के व्रत से उसका असर कम किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर 9 ग्रहों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की स्थिति में परिवर्तित हो गया। तब सभी देवता इंद्रदेव के पास पहुंचे और कहा कि हे इंद्रदेव, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवराज उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। इंद्र ने इस विवाद से बचने के लिए कहा कि पृथ्वी लोक में उज्जैन नामक स्थान पर विक्रमादित्य नाम का राजा है, जो न्याय के लिए जाना जाता है। वही आपके इस विवाद को सुलझा सकता है। इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया। यह सुनते ही राजा समझ गए कि इसका उत्तर बड़ी ही सावधानी के साथ देना होगा, अन्यथा जिस ग्रह को छोटा बताया वो कुपित हो उठेगा। सोच विचार करने के बाद राजा ने नव धातुओं के 9 सिंहासन का निर्माण कराया। ये सिंहासन स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के थे। इन धातुओं की गुणों के मुताबिक ही इनको क्रम में रखा गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से अपना सिंहासन पर विराजमान होने को कहा। इस तरह शनि को अंतिम व आखिरी सिंहासन मिला, जो कि लौह का बना था। अब राजा ने कहा, आप सभी ने स्वयं ही अपने प्रश्न को हल कर लिया है। जो प्रथम सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। इस तरह ही शनिदेव को सभी ग्रहों में आखिरी स्थान मिला। यह देख शनिदेव क्रोधित हो उठे और राजा विक्रमादित्य को चुनौती देकर गए कि समय आने पर वे इसका परिणाम अवश्य दिखाएंगे और राजा का सर्वनाश कर देंगे। शनिदेव ने कहा कि बड़े से बड़े देवताओं, यहाँ तक कि भगवान राम और महाज्ञानी और शक्तिशाली रावण भी मेरे प्रकोप से नहीं बचे। काफी समय बीतता गया और जब राजा की कुंडली में शनि की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप धारण कर अनेक घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन पहुंचे। जब राजा तक किसी घोड़े के व्यापारी के नगर में आने का समाचार पहुंचा, तब उन्होंने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए व्यापारी के पास भेजा। घोड़ों का मूल्य बहुत ज्यादा होने के कारण अश्वपाल ने राजा को आकर दाम बताया। तब राजा स्वयं गए और बहुत आकर्षक और हष्टपुष्ट घोड़े को पसंद किया। घोड़े की गति देखने के लिए राजा घोड़े पर सवार हुए। इसके पश्चात घोड़ा बहुत अधिक गति से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो एक जंगल में पहुंचा और वहां राजा को गिराकर कहीं अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे, परंतु उन्हें अपने राज्य का रास्ता नहीं मिला। खाने पीने के लिए भी राजा के पास कुछ नहीं था। इस तरह जंगल में घूमते घूमते वह एक दिन एक चरवाहे से मिले। राजा ने उससे पानी मांगा, जिसके बदले में उन्होंने उसे सोने की अंगूठी दी। उस चरवाहे ने राजा को बाहर जाने का रास्ता बताया। तब राजा जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। तब चलते चलते वे एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और कुछ देर आराम करने के लिए वहां बैठ गए। बातचीत होने पर राजा ने बताया कि वे उज्जैन से आए हैं। सेठ ने देखा कि जितनी देर राजा उसकी दुकान पर बैठे, उसकी बहुत बिक्री हुई। सेठ को लगा कि वह राजा उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, इसलिए खुश होकर वो राजा को भोजन कराने अपने घर ले गया। जहां बैठकर वे भोजन कर रहे थे, वहीं सामने एक खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ था। सेठ राजा को कमरे में छोड़कर खुद कुछ देर के लिए बाहर चला गया, जिसके बाद राजा के देखते देखते उस हार को उस खूंटी ने निगल लिया। तब सेठ ने वापस आकर कमरे में देखा कि वो हार वहां से गायब है। तब उसने राजा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस चोर को बांधकर राजा के पास ले जाया जाए। जब उस नगर के राजा द्वारा उस हार के बारे में पूछा गया, तब विक्रमादित्य ने कहा कि उस हार को खूंटी निगल गई। यह सुनकर राजा गुस्से में लाल हो गया और विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने हाथ पांव काटने के बाद उन्हें सड़क पर फेंक दिया। तब एक तेली ने अपने कोल्हू पर उन्हें काम दिया। राजा बैठे बैठे बैलों को हाँकते थे। इससे तेली का कोल्हू भी चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस प्रकार राजा के जीवन के 7.5 साल बीत गए। वर्षा ऋतु की शुरुआत के बाद राजा विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी उसी रास्ते से गुजरी। उसे राजा की गाने की आवाज सुनाई दी और वह उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी से कहा कि जो मेघ मल्हार गा रहा है उसे बुलाकर लाएं। दासी ने वापस आकर बताया कि जो इंसान गा रहा था वो अपंग है, इसलिए नहीं आ सका। यह सब जानने के बाद भी राजकुमारी इतनी मोहित हो गई थी कि उसने विक्रमादित्य से विवाह करने का फैसला कर लिया। जब यह बात मोहिनी ने अपने माता पिता को बताई
तो उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की कि तेरे भाग्य में तो किसी राजा का होना लिखा है और तू एक अपंग से विवाह करना चाहती है, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। किंतु मोहिनी ने बहुत हठ किया, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अंत में राजा ने हार मानकर अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जिसके बाद दोनों उस तेली के घर में ही रहने लगे। विवाह की रात ही शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरा अपमान किया था, जिसका दंड तुम्हें प्राप्त हुआ। तुमने मेरा प्रकोप भली भांति देख लिया है। शनिदेव की बात सुनकर राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितने कष्ट आपने मुझे दिए हैं उतने कष्ट किसी को मत देना। तब शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरा व्रत रखेगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। जब विक्रमादित्य सुबह उठे तो उनके हाथ पांव वापस आ चुके थे। यह देख वो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मोहिनी चौंक गई। तब राजा ने उसे अपना परिचय दिया और शुरू से पूरी बात बताई। कुछ समय में ही यह बात पूरे नगर में फैल गई। सेठ को पता लगा तो वो तुरंत तेली के घर गया और राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह तो शनिदेव का प्रकोप था, तुम तो केवल एक भूमिका निभा रहे थे। तब सेठ ने फिर राजा को अपने घर ले गया। वहां उसने राजा को भोजन कराया और देखते देखते सेठ की घर की खूंटी ने जो हार निकला था वो वापस अपने स्थान पर वापस आ गया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से धन एवं आभूषण दिए। राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने नगर उज्जैन पहुंचे। वहां उनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने ऐलान किया कि शनिदेव ही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने सभी से कहा कि हर नगरवासी प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का व्रत करेगा और उनकी पूजा आराधना करेगा। इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए, जिसके बाद से सभी नगरवासी शनिवार को शनिदेव का व्रत एवं पूजा करने लगे। तो मित्रों, ये तो आपने सुनी शनिदेव की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं कि शनिवार व्रत के दिन किस तरह से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। फिर लोहे से बनी शनिदेव की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। अब चावल से 24 दाल की कमल बनाएं और शनिदेव की प्रतिमा को इस पर स्थापित करें। फिर काले तिल, काला वस्त्र, सरसों का तेल, पुष्प, धूप अर्पित करें। पूजा के समय शनि के 10 नामों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार हैं: कृष्ण, यम, बभ्रु, शनैश्वर, रुद्रोत्को, कोणस्थ, पिप्पला, पिंगलो, सौरी, मंद। ये सब करने के बाद शनिवार की कथा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के तने पर सूत के धागे से 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शनि के मंत्र का जाप करें, जो इस प्रकार है। इस प्रकार आपका शनिवार का व्रत पूरा होगा। ये ध्यान रहे कि इस दिन घर में लोहे का कोई सामान न लाएं। किसी भी तरह की लोहे की वस्तु का क्रय शनिवार के दिन मना ही है। और तो और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि की 7:30 के समय में हनुमान जी की भक्ति करने से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि शनिदेव ने बजरंगबली को वचन दिया था। तो मित्रों, आपने जाना कि शनिवार की व्रत कथा और इस दिन कैसे की जाती है शनिदेव की पूजा। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।